नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। और आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, अब नए और भव्य रूप में। विगत 40 वर्षों से ग्राहकों का प्यार और विश्वास। बाबा टेक्सटाइल आपके लुक को बनाए आकर्षक और स्टाइलिश। 100 वर्ष पुरानी काजूमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध है, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजूमली हार्डवेयर। हड्डी जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित। गिरिडीह सांसद और सदर विधायक ने संयुक्त रूप से किया कई योजनाओं को शिलान्यास। चैतादी पीड़िताओं गिरिडीह कॉलेज में रखी गई कई योजनाओं की आधारशिला। जनहित की कई योजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने की कही बात। दुष्कर्म के 8 आरोपियों को बिरने पुलिस ने किया गिरफ्तार, सभी को भेजा गिरिडीह सेंट्रल जेल। एसडीपी नौशाद आलम ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में निकाले गया फ्लैग मार्च। शहरी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का किया गया भ्रमण। दुर्गा पूजा को लेकर की गई कार्यवाही। शहरी क्षेत्र से हटाया गया अतिक्रमण। बेंगाबाद के मोदीलेदा इलाके में पुलिस ने मारा छापा। अवैध शराब के अड्डों को किया ध्वस्त, एक की हुई गिरफ्तारी। और बेंगाबाद पुलिस ने प्रेम प्रसंग में यौन शोषण के आरोपी को भेजा जेल। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए लाया गया सदर अस्पताल। बेंगाबाद थाने में कांड हुआ है दर्ज। नाबालिग ने प्रेमी के विरुद्ध दिया है आवेदन। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और सदर विधायक सुदेवी कुमार सोनू ने शुक्रवार को चैताडीह स्थित एमसीएच में शिशु वार्ड का निर्माण और गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में भवनों का कायाकल्प का शिलान्यास किया। वहीं पीरताड़ की विभिन्न पंचायतों में सड़क निर्माण कार्य की आधारशिला भी रखी। पीरताड़ प्रखंड अंतर्गत मधुबन बांध और हल्लाडी पंचायतों में प्रधानमंत्री सड़क योजना के मद से कुल 12 महत्वपूर्ण सड़कों का शिलान्यास किया जाएगा। जिसके बाद चैताडीह मैटरनिटी हॉस्पिटल में डिसेबल बच्चों के एक अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का शिलान्यास किया गया। बाद में गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में भवन के जीर्णोद्धार हेतु शिलान्यास किया गया। तीनों स्थानों पर पूजा पाठ के बाद श्रीफल फोड़कर शिलान्यास कार्यक्रम किया गया। इस बाबत सांसद श्री चौधरी ने कहा कि पीरताड़ प्रखंड अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में सड़कों के निर्माण को लेकर शिलान्यास किया गया। आने वाले वर्षों में और जहाँ भी सड़कों की कमियां हैं उसको चिन्हित कर नई सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि गिरिडीह कॉलेज में भवनों का कायाकल्प कर कॉलेज की जो पुरानी पहचान उसे प्रदान किया जाएगा। विधायक श्री सोनू ने कहा कि विभिन्न विकास योजना को लेकर शिलान्यास कार्यक्रम किया जाएगा। उच्च शिक्षा नीति को लेकर गिरिडीह कॉलेज के भवनों का कायाकल्प 1 साल के अंतर्गत पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही यहाँ के विद्यार्थियों द्वारा आधारभूत संरचना को लेकर जो बातें कही गई उसे भी 1 साल के अंतर्गत पूरा करने का प्रयास रहेगा। मौके पर सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव, अजीत सिंह पप्पू, आनंद मिश्रा, संजीव सिन्हा, गौरव कुमार, रॉकी सिंह, सुमित कुमार, टुन्ना सिंह, प्रदोष कुमार, अभय सिंह, शाहनवाज अंसारी, विनोद रजक, वीरेंद्र राम, संदीप तरवे, संवेदक सुरेंद्र नारायण देव, रंजन सिंह, कॉलेज के बालेंदु शेखर त्रिपाठी, डॉक्टर एमएन सिंह, प्रोफेसर विनीता कुमारी समेत झामुमो व आजसू के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। पीरताड़ ब्लॉक में प्रधानमंत्री सड़क योजना आरसीपीएल के तहत लगभग 14 रोड का हम लोगों ने शिलान्यास किया, जो पीरताड़ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वैसे गांव जो आज तक पक्के सड़क से नहीं जुड़े थे, वैसे गांव को हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया है। और आने वाले समय में लोगों का और कुछ प्रमुख सड़कों का डिमांड है। मैंने उन लोगों को आश्वस्त किया है कि आने वाले वर्ष में उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। साथ साथ एक हॉस्पिटल में भी जो बच्चों का जो केयर हॉस्पिटल है उसका भी शिलान्यास और गिरिडीह कॉलेज का कायाकल्प और कई महत्वपूर्ण बिल्डिंग बनने हैं, जो कमियां हैं उसको दूर करने का भी शिलान्यास हुआ। आने वाले समय में गिरिडीह कॉलेज को भी जो इसका पुराना पहचान है उसको हम लोग फिर से स्थापित करेंगे। सांसद के साथ विभिन्न योजनाओं का हम लोगों ने शिलान्यास किया। पीरताड़ से लेकर चैताडीह से लेकर गिरिडीह कॉलेज तक हम लोगों ने कई एक योजनाओं का शिलान्यास किया।
MCH चैताडी में बच्चों के लिए एक वार्ड का शिलान्यास हुआ और गिरिडीह कॉलेज में भी शिलान्यास हम लोगों ने किया। उच्च शिक्षा के मामले में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की अंतर्दृष्टि बहुत स्पष्ट है। वह यह मानते हैं कि हमारे जो सरकारी शिक्षण संस्थान है इनको मजबूत होना चाहिए और इनमें आधारभूत संरचनाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। इसी कड़ी में यह काम चल रहा है और मुझको उम्मीद है कि साल भर के अंदर गिरिडीह कॉलेज का कायाकल्प हो चुका होगा और जिन आधारभूत संरचनाओं और बाकी बातों की बात यहाँ के छात्रों और बच्चों ने की है, हमें लगता है कि एक आध साल के अंदर इन तमाम चीज़ों का समाधान हो चुका है। मेन रोड में स्थित कंप्लीट एसी मॉल पी बाजार में त्योहारों के शुभ अवसर पर महिलाओं, युवतियों, पुरुषों व बच्चों के लिए कपड़ों की भरमार और बिल्कुल न्यू कलेक्शन उपलब्ध है, साथ में उपहारों की बौछार। जी हां, हर खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। यहां महिलाओं के लिए साड़ी, सलवार सूट, कुर्ती, स्कर्ट, जीन्स से लेकर नाइटी तक उपलब्ध है। पुरुषों के लिए शर्ट पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कुर्ता पजामा, ट्राउजर वगैरह। युवतियों के लिए हॉट पैंट सेट, फ्रॉक, टॉप, स्कर्ट व जीन्स और बच्चों के लिए शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जीन्स, बाबा सूट उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ तरह तरह के गिफ्ट आइटम, टॉवल, स्कूल बैग, बच्चों के लिए गेम, सनग्लासेस, हैंडबैग, पर्स जैसे ढेर सारे आइटम उपलब्ध हैं। तो पूरे परिवार के साथ यहाँ करें जमकर खरीदारी और पाएं तरह तरह के उपहार। पी बाजार का पता साहेबराम सीताराम दुकान के बगल में, मेन रोड, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूरब की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी, जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हाँ, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के AC, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, LED टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, RO, टोस्टर, डोसा तवा, OTG, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, LNT, बजाज, ABB, उषा, फाइब्रोज, RR काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, फिलिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर, टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। दुष्कर्म के 8 आरोपियों को शुक्रवार को बिरनी पुलिस ने पकड़कर गिरिडीह जेल भेज दिया। जेल भेजने से पहले सभी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि बिरनी थाना क्षेत्र के +2 उच्च विद्यालय पलौंजिया के पास नाबालिग को उठाकर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में बिरनी पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। SDPO नौशाद आलम के नेतृत्व में गठित टीम ने घटना के कुछ घंटों में ही सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले को लेकर सरिया बगोदर SDPO नौशाद आलम ने घटना की विस्तृत जानकारी दी। वहीं गिरफ्तार सभी आरोपियों को जेल भेजने से पहले मीडिया के सामने लाया। बिरनी थाना अंतर्गत दिनांक 13/9/2022 को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि +2 हाई स्कूल पलौंजिया से 2 लड़कियों का अपहरण कर लिया गया। उसके बाद उनमें से एक लड़की के साथ दुष्कर्म होने की बात प्रकाश में आई थी। इस संबंध में घटना के 48 घंटे के अंतर्गत इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उन सब की गिरफ्तारी हो गई है। इसमें मुख्य रूप से जिस व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। उसके साथ गाड़ी में जो चालक था उसकी गिरफ्तारी हुई है
और इस जो दुष्कर्म किया है व्यक्ति, उसको बचाने में उसके दोस्तों ने मदद किया था, जिन्होंने उसको छुपा के रखा था, उनकी गिरफ्तारी हुई। इसके साथ ही जो लड़कियां हैं और जो अभियुक्तगण हैं, उनके स्वीकारोक्ति बयान में एक बात प्रकाश में आई थी कि लड़कियों को लेकर सरिया थाना अंतर्गत चंद्रमानी के जंगल में जाकर दुष्कर्म किया गया था। उस क्रम में वहाँ के कुछ लोगों ने देखा था, देखने के बाद वो भी लड़कियों के साथ गलत करने के इरादे से कुछ करना चाहते थे, नहीं तो उसके एवज में उन्होंने 1 लाख रुपए की मांग किया था। इस संबंध में ये लोग वहाँ से आगे गुड़ीटाण वाले रोड में लेके गए। वहाँ पे क्योंकि लोगों का आवागमन ज़्यादा था, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाए और लड़कियों के साथ उन्होंने छेड़छाड़ किया है, इस बात की पुष्टि हुई है। इस कांड में अभी तक के जांच में जो भी तथ्य आए हैं, उसके आलोक में कुल 8 लोगों को गिरफ्तार करके भेजा जा रहा है। जी। नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में बड़ा चौक से शहरी क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए फ्लैग मार्च किया गया। मौके पर थाना प्रभारी के अलावा कई जवान फ्लैग मार्च में शामिल थे। फ्लैग मार्च की शुरुआत बड़ा चौक से की गई, जो शहर के पदम चौक, कालीबाड़ी चौक, मकतपुर चौक, सदर अस्पताल गेट के सामने टावर चौक तक किया गया। इस दौरान दुकानदारों और ठेला खोमचा वाले द्वारा किए गए अतिक्रमण को भी हटाया गया। इस बाबत नगर थाना प्रभारी आरएन चौधरी ने बताया कि आगामी पर्व दुर्गा पूजा को लेकर शहरी क्षेत्र में काफी अधिक भीड़भाड़ होती है। ऐसे में सड़क किनारे अतिक्रमण होने से राहगीरों को आवागमन करने में काफी असुविधा होती है, साथ ही जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उसी को देखते हुए फ्लैग मार्च के साथ साथ अतिक्रमण किए गए स्थानों को खाली करवाया गया। इन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अनावश्यक रूप से ठेला व अन्य दुकान सड़क के किनारे न लगाएं। इन्होंने आम लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन को मदद करने की अपील की। आगामी पर्व त्योहार एवं विधि व्यवस्था क्षेत्र में बनी रहे, इसको लेकर आज बड़ा चौक से लेकर पदम चौक, कालीबाड़ी चौक, मगतपुर चौक, अस्पताल के सामने टावर चौक आदि क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया एवं जो अतिक्रमण करके रखे हुए हैं उनका अतिक्रमण हटाया गया। आपके चैनल के माध्यम से लोगों से हम अपील करते हैं कि भीड़ भाड़ को देखते हुए आप लोग अनावश्यक रूप से सड़क पर अपने सामानों को न लगाएं, अपने ठेला को न लगाएं और शांति व्यवस्था कायम रखने में प्रशासन को मदद करें। बेंगाबाद पुलिस ने शुक्रवार की शाम मोतीलेदा के परसा टोल गांव में अवैध महुआ शराब के भट्टी पर छापा मारा और भारी मात्रा में जावा महुआ व महुआ शराब को नष्ट कर दिया। मौके पर भट्टी संचालक बनवारी गोप को गिरफ्तार किया गया है। बेंगाबाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना के एएसआई सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में अवैध महुआ शराब के भट्टियों पर ताबड़तोड़ छापा मारा गया। पुलिस जवानों ने शराब के भट्टी को ध्वस्त कर दिया है, वहीं शराब तैयार करने वाला हंडिया बर्तन को भी नष्ट कर दिया। पुलिस ने भारी मात्रा में महुआ शराब को बहा दिया। महुआ शराब के खिलाफ बेंगाबाद पुलिस के एक्शन में आते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गई है। सुनील सिंह ने कहा कि अवैध महुआ शराब चुलाई की लोग सूचना दे, पुलिस इसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई करेगी। बता दें कि इन दिनों बेंगाबाद थाना क्षेत्र के कई स्थानों पर अवैध महुआ शराब का धंधा कुटीर उद्योग का रूप ले लिया है और शराब को बाहर में खपाया जाता है। प्रेम प्रसंग के मामले में प्रेमी को बेंगाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर शुक्रवार को गिरिडीह जेल भेज दिया है और नाबालिग को मेडिकल जांच हेतु गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है। यह मामला बेंगाबाद थाना कांड संख्या 216/22 धारा 376 से जुड़ा हुआ है। इस सिलसिले में नाबालिग ने प्रेमी के विरुद्ध थाना में आवेदन दिया है। आवेदन में नाबालिग ने शादी का झांसा देकर युवक पर लंबे समय से यौन शोषण करने का आरोप लगाया है।
बताया जाता है कि मोतीलेदा पंचायत के एक गांव के युवक का नाबालिग लड़की के साथ 2 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवक बाहर मजदूरी करता है। कुछ दिनों पहले वह अपना गांव आया था। इस बीच 14 सितंबर की देर शाम को युवक ने प्रेमिका को फोन कर एक सुनसान स्थान पर बुलाया। युवक के बुलावा पर वह सुनसान स्थान पर पहुंच गई। दोनों घंटों तक एक साथ समय भी बिताया। नाबालिग लड़की के माँ और पिता घर पर नहीं थे। लड़की के काफी देर बाद भी वह घर वापस नहीं लौटी। तब चाचा चाची लड़की की खोज में निकल गए। रात्रि के लगभग 9 बजे लड़की घर वापस लौटते बीच रास्ते में परिजन पकड़ लिए। कड़ाई से पूछताछ करने के बाद लड़की ने परिजन को साफ बता दिया। कहा कि वह प्रभात कुमार के साथ सुनसान स्थान पर गई थी। यह बात आग की तरह फैल गई। परिजन लड़की को लड़का के परिजनों को सौंप दिया। फिर पंचायत के माध्यम से मामला निपटाने का बात हुआ। पंचायत में मामला सुलह नहीं होने पर गुरुवार को लड़की ने युवक के विरुद्ध थाने में आवेदन दे दिया। आवेदन के आधार पर थाना में केस दर्ज किया गया और पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हां, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा, पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन सीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ MDF, WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इंग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है। तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें। पता नोट कर लें, टुंडी रोड, मोहनपुर मोड़, गादी श्रीरामपुर रोड, गिरिडीह। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, VKC जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। शहर में लजीज व्यंजन के लिए बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट या सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस बैंक्वेट हॉल में बोडो स्थित रेड चिली का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यहाँ के अनुभवी कुक के द्वारा बहुत ही लजीज व्यंजन पकाया जाता है। इस मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट में इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व कॉन्टिनेंटल व्यंजन का वेज व नॉनवेज आइटम परोसा जाता है। यहाँ के शानदार बैंक्वेट हॉल में आप शाही अंदाज में शादी विवाह, पार्टी, बर्थडे, सालगिरह या कॉर्पोरेट मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ के वातानुकूलित हॉल में 150 लोग और विशाल लॉन में 1000 लोगों की पार्टी की जा सकती है। यहाँ केटरिंग और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो अपने उत्सव को यादगार बनाने हेतु बुकिंग के लिए संपर्क करें। पता मारुति शोरूम के पीछे, बोडो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। पचम्बा के सार्वजनिक दुर्गा स्थान में शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर पूजा समिति ने नवरात्र अनुष्ठान के प्रारूप की जानकारी दी गई। बताया गया कि दुर्गा पूजा के अवसर पर सार्वजनिक दुर्गा स्थान पचम्बा में बिहार की कुमकुम बिहारी एवं मुंबई की मशहूर कलाकार प्रिया मलिक का भक्ति कार्यक्रम होगा। दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष दीपक कुमार ने कहा कि यहाँ 1880 ईस्वी से शांतिपूर्ण तरीके से पूजा हो रही है। इस बार 5वीं पूजा से लेकर 9वीं पूजा तक भक्ति जागरण कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें अष्टमी के दिन बिहार के कुमकुम बिहारी एवं 9वीं पूजा के दिन मुंबई की मशहूर कलाकार प्रिया मलिक का कार्यक्रम होगा। अध्यक्ष दीपक कुमार ने समस्त पचम्बा एवं जिले वासियों को आमंत्रित करते हुए कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की।
पूजा भव्य पूजा 1880 ईस्वी से होते आ रही है। राजा साहब के समय से ये मंडप है। 1955 में इसे सार्वजनिक घोषित किया गया है। उसी समय से आज तक कमेटी के द्वारा पूरा पचम्बा वासियों के सहयोग से, गिरिडीह वासियों के सहयोग से आज पूजा सुसंपन्न होते आ रही है। बड़े धूमधाम से हम लोग पूजा को मनाते हैं। लाइट सज्जा मेला वगैरह सभी तरह का व्यवस्था यहाँ पे होता है। रही बात प्रोग्राम की, 5 पूजा से लेकर 9 पूजा तक हम प्रत्येक 3 प्रोग्राम है। अष्टमी पूजा को भक्ति जागरण कुमकुम बिहारी के द्वारा और 9 पूजा को प्रिया मलिक मुंबई से चल के आएगी, भजन संध्या का प्रोग्राम होगा। 10वीं दिन के भंडारा के साथ ये पूजा सुसंपन्न होगी। दुनिया में मोबाइल की अग्रणी कंपनी वीवो का एक्सक्लूसिव स्टोर स्टेशन रोड के शाह मार्केट के निकट स्थित है। यहाँ वीवो का लेटेस्ट मॉडल से लेकर हर प्रकार के वीवो का मोबाइल उपलब्ध है, वह भी मार्केट से 5 से 10% सस्ते दर पर। साथ ही आप यहाँ वीवो का ओरिजिनल एसेसरीज ले सकते हैं। यहाँ आप लाइव डेमो देखकर पूरी तरह जांच परख कर मोबाइल खरीद सकते हैं। यहाँ बजाज फाइनेंस, टीवीएस फाइनेंस व होम क्रेडिट फाइनेंस के द्वारा 0% इंटरेस्ट पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। आप स्वैप मशीन द्वारा यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। तो वीवो का शानदार मोबाइल खरीदने के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता वीवो एक्सक्लूसिव स्टोर, शाह मार्केट के निकट, स्टेशन रोड, गिरिडीह। नवभारत जागृति केंद्र द्वारा रोजगार ट्रेनिंग सेंटर बरगंडा में चलाया जा रहा है। 3 माह की ट्रेनिंग पूरा होने पर शुक्रवार को युवक एवं युवतियों को सर्टिफिकेट दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। स्टेज प्रोग्राम मैनेजर राजीव कुमार सिंह के द्वारा कार्यक्रम की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी उपस्थित हुई। वहीं अन्य अतिथियों में सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर विजय कुमार सिंह, प्रोफेसर विनीता कुमारी, डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन रुमाना अजमत ने किया। इस कार्यक्रम में रणवीर कुमार सिंह, प्रमोद कुमार, विशाल कुमार वर्मा, रोसलिन टुडू, बी पूनम ठाकुर आदि उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन रणवीर कुमार सिंह ने किया। आज का प्रोग्राम रोजगार सेंटर खुला है, तो बहुत सराहनीय, बहुत अच्छी है, क्योंकि सभी गिरिडीह जिला के सभी प्रखंडों से लड़कों एवं लड़कियों को जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है 3 महीना का, वो बहुत अच्छी है। और कहीं न कहीं भी हमारी जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, कहीं न कहीं आज नौकरी कर रही हैं, जो 10,000 को 15,000 के बीच में नौकरी कर रही हैं, तो बहुत सराहनीय की बात है। नया परिषदन भवन में गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हसनैन अली के नेतृत्व में शुक्रवार को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस को लेकर प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष हसनैन अली ने कहा कि 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय युवा कांग्रेस समस्त देश में राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस को मना रही है। बताया गया कि वर्ष 2014 में भाजपा ने बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाकर तरह तरह के वादे कर युवाओं, छात्रों, नौजवान साथियों से पूर्ण बहुमत लेकर सत्ता में आई और आज युवा रोजगार को लेकर सड़कों पर है और पूरी तरह से हताश होकर सरकार से नाउम्मीद हो चुका है। कई राज्यों में युवा रोजगार को लेकर धरना प्रदर्शन भी कर रही है और कई जगहों पर पुलिस के द्वारा उन युवाओं पर लाठियां बरसाई जा रही है, पर केंद्र सरकार इस पर पूरी तरह मौन है। इसलिए युवा कांग्रेस ने इसके विरोध स्वरूप कार्यक्रम तय किया है। मौके पर गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस के जिला महासचिव यश सिन्हा, कमरान हुसैन, विक्की दास समेत कई लोग मौजूद थे। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर हम सभी युवा कांग्रेस के साथी समस्त देश में राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं और इसी को लेकर गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस की तरफ से भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिस तरह से साथियों आप सबों ने देखा होगा कि 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बेरोजगारी को सबसे बड़ी मुद्दा बनाकर नौजवानों, छात्रों, युवाओं को तरह तरह के प्रलोभन देकर
सरकार में आने का काम किया और तब से आज तक लगातार बेरोजगारी के लिए बेरोजगारी को लेकर इनके तरफ से एक भी कदम नहीं उठाने के कारण आप देख सकते हैं कि युवा सड़कों पर है। विभिन्न प्रदेशों से हम लोगों को न्यूज़ के माध्यम से, अखबार के माध्यम से ये सूचना मिलती रहती है कि आज अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से छात्रों का यहाँ आंदोलन है, कहीं आंदोलन है, कहीं पुलिस की तरफ से लाठियाँ भी बरसाई जाती है। हम समझते हैं कि ये सरकार जो बेरोजगारी का मुद्दा बनाकर सत्ता में आई, ये पूरी तरह से विफल है और तरह तरह के बातों को लेकर मोदी जी ने छात्रों को गुमराह करने का काम किया है। जैसे कि मोदी जी ने छात्रों को ये कहा कि पकोड़े तलना भी एक रोज़गार है, सब्जी बेचना भी रोज़गार है, चाय बेचना भी रोज़गार है। तो मेरा ये मांग है मोदी जी से कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं आप और देश के छात्रों की, युवाओं की भविष्य की चिंता आपको कतई नहीं है और अगर रहती तो इस तरह का शब्द आपके द्वारा, आपके सरकार के द्वारा कभी नहीं बोली जाती। और हम लोग कल राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस बहुत मजबूती के साथ मनाने का काम करेंगे। गद्दे ही गद्दे, चादर ही चादर, पर्दे ही पर्दे, मैट्रेस ही मैट्रेस। जी हाँ, रिटेल में होलसेल वाला रेट। चंदौरी रोड में कनक रेस्ट हाउस के सामने स्थित संतोष स्टोर्स में आप बहुत ही किफायती रेट पर गद्दे, सैकड़ों प्रकार की चादर, पिलो, पेप्स व डनलैप कंपनी के मैट्रेस, रेडीमेड पर्दा, पर्दे का कपड़ा, सोफा कवर, सोफा फैब्रिक, सोफा फोम, ग्रीन ग्रास कारपेट, मस्क्यूटो नेट और हर रेंज का कंबल मिलता है। साथ ही यहाँ एक से बढ़कर एक रंगों और डिजाइनों में वॉलपेपर उपलब्ध है। सिर्फ आप कैटलॉग देखकर डिजाइन पसंद करें और अपने घर की खूबसूरती बढ़ाएं। इसके अलावा आप यहाँ ऑर्डर पर रुई वाले गद्दे भी बनवा सकते हैं। तो अच्छी क्वालिटी और होलसेल रेट के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता संतोष स्टोर्स, कनक रेस्ट हाउस के सामने, चंदौरी रोड, गिरिडीह। पूजा के अवसर पर श्री संजीव टेक्सटाइल लेकर आया है आपकी पसंद का बेहद खास कलेक्शन। जी हाँ, महिलाओं के लिए एक से बढ़कर एक फैंसी साड़ियाँ व आकर्षक लहंगा, पुरुषों के लिए शर्ट पैंट, कोट पैंट के ब्रांडेड कपड़ों पर लेटेस्ट कलेक्शन, साथ ही शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर वगैरह उपलब्ध है। युवतियों के लिए फैशनेबल शरारा, गरारा, नाइटी, गाउन, टॉप स्कर्ट, जीन्स का विशाल संग्रह है। इसके अलावा बच्चों के लिए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, बाबा सूट मिलता है। साथ ही साफा, जूती, ब्रांडेड टाई वगैरह उपलब्ध है। तो आप सब परिवार पधारें और एक ही छत के नीचे करें जमकर खरीदारी। पता याद रखें, श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वाधान में शुक्रवार से झारखंड राज्य का 16वां ऑनलाइन सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ रेड क्रॉस भवन में हुआ। बताया गया कि सुबह और शाम प्रत्येक दिन 2-2 घंटा 21 दिनों तक यह प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा। प्रशिक्षण में उत्तीर्ण प्रतिभागी को पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वाधान में झारखंड राज्य के द्वारा राज्य से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद मुख्य योग शिक्षक प्रशिक्षण हेतु हरिद्वार भेजा जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत ऑनलाइन जुड़े राज्य प्रभारी रामजीवन पांडे, भारत स्वाभिमान गिरिडीह के जिला प्रभारी नवीन कांत सिंह, पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी प्रमेंद्र कुमार, वरिष्ठ कार्यकर्ता मोहन बगड़िया, निर्मला कौर, मीडिया प्रभारी पुष्पा शक्ति, योग साधक तमन्ना प्रवीण, सहयोग उत्कर्ष गुप्ता के हाथों दीप प्रज्वलित कर किया गया। पहले दिन का क्लास भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी नवीन कांत सिंह के द्वारा लिया गया। बताया गया कि भारतवासियों को योग एवं आयुर्वेद से अवगत करवाना, भारतीय धर्म, दर्शन एवं संस्कारों का प्रचार प्रसार करना और प्रशिक्षण में योगासना, प्राणायाम, वेद ध्यान,
पारंपरिक व्यायाम, हठ योग का संक्षिप्त परिचय, रोगानुसार योग के साथ साथ अष्टांग योग, पंचक्रम, आयुर्वेद चिकित्सा, गीता दर्शन, योग दर्शन, औषधि दर्शन, उपनिषद दर्शन आदि बताना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। प्रशिक्षण शिविर में ऑनलाइन योग साधक गण तथा ऑफलाइन रेड क्रॉस भवन के योग साधकों में अलीशा प्रवीण, अमित गुप्ता, विशाल कुमार, लाली देवी, आशा चौरसिया आदि काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। एक जगह 3 बार, 1 2 3 अप, 1 2 3 अप। साथ बाएं हाथ का अंगूठा आपको नजर आना चाहिए पैरेलल, फिर वापस। अभी टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। अगर आप ग्रेजुएट हैं, इंग्लिश लिटरेचर पर आपकी पकड़ मजबूत है और लिखने के शौकीन हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। जी हाँ, एक इंग्लिश कंटेंट राइटर की आवश्यकता है। आप अपने घर से काम कर सकते हैं, यानी कि वर्क फ्रॉम होम की सुविधा है। अगर आप इंग्लिश कंटेंट राइटर बनने के इच्छुक हैं, तो ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कॉल करें या अपने बायोडाटा को व्हाट्सएप करें। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। स्नातक स्तरीय सहायक अध्यापकों के लिए प्रशासनिक एवं अनुशासनिक प्राधिकार का गठन शुक्रवार को सिरसिया प्रखंड कार्यालय सभागार में बैठक कर किया गया। बैठक में मुख्य पूनम देवी, प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप महतो, गिरिडीह के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी मदन कुमार सिन्हा, सविता कुमारी, सहायक अध्यापक प्रतिनिधि अरविंद कुमार, बीपीओ अरविंद कुमार राय आदि मौजूद थे। बैठक के दौरान सर्वप्रथम स्नातक कोटि के प्रखंड स्तरीय सहायक अध्यापक हेतु प्राप्त विभागीय अधिसूचना को पढ़कर सुनाया गया एवं उस पर चर्चा की गई, जिसके बाद प्रखंड स्तरीय स्नातक कोटि के प्रशासनिक एवं अनुशासनिक प्राधिकार का गठन किया गया, जिसमें पंचायत समिति के प्रमुख पूनम देवी को अध्यक्ष, प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप महतो को उपाध्यक्ष बनाया गया। इसी तरह पंचायत समिति की शिक्षा समिति द्वारा चयनित एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, क्षत्रिय शिक्षा पदाधिकारी आदि बनाया गया। इस बाबत बीडीओ दिलीप महतो ने कहा कि पारा शिक्षक के प्रशासनिक सह अनुशासनिक का गठन किया गया। उन्होंने कहा कि पारा शिक्षक संबंधित जो भी अनुशासनिक और प्रशासनिक कार्य है, उसका देखभाल के लिए इस प्राधिकार का गठन किया गया है। संप्रति पारा शिक्षकों के प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार का गठन किया गया है। इसमें हम लोग सारे उपस्थित हैं और इसका गठन विधिवत आज कर दिया गया है। किनको बनाया गया है इस कमेटी में? इस कमेटी में मैं स्वयं प्रखंड विकास पदाधिकारी और अध्यक्ष के रूप में प्रमुख रहेंगे। इसके अलावा बीओ साहब, इसके अलावा पंचायत समिति के सदस्य जो शिक्षा से संबंधित देखेंगे और एक अनुसूचित
जाति के पदाधिकारी। समिति में करना क्या है? पारा शिक्षक है संबंधित जो भी अनुशासनिक और प्रशासनिक कार्य हो सारे का देखभाल करना है, उसका अनुसरण करना है। अगर आपको किराए पर कमर्शियल स्पेस चाहिए तो ICR रोड में बैंक ऑफिस, शोरूम, कोचिंग इंस्टीट्यूट या अन्य कमर्शियल उपयोग के लिए बिल्कुल नया और सुंदर बना हुआ शानदार स्पेस उपलब्ध है। ICR रोड में श्याम मंदिर के ठीक बगल में श्री श्याम कॉम्प्लेक्स नामक इस नई बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर किराए के लिए उपलब्ध है। अगर आप किराए पर लेने के इच्छुक हैं तो स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कृपया फोन करें। हमारा पता श्री श्याम कॉम्प्लेक्स, ICR रोड, श्याम मंदिर के बगल में, गिरिडीह। घर बनाने की सोच रहे हैं तो पधारे सुशीला ट्रेडर्स। जी हाँ, बेंगाबाद मेन रोड पर टोल टैक्स गेट के निकट महुआर में स्थित सुशीला ट्रेडर्स में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ भारत की प्रतिष्ठित कंपनी जॉनसन टाइल्स का फुल रेंज मौजूद है, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स, बाथरूम टाइल्स वगैरह। यहाँ ब्रांडेड सीमेंट, बेस्ट क्वालिटी के ब्रांडेड छत, वॉल पुट्टी, एनामेल पेंट, फाइबर, चदरा, एस्बेस्टस शीट उपलब्ध है। मिक्सिंग मशीन के द्वारा आप मनचाहा कलर बनवा सकते हैं। यहाँ सैनिटरी फिटिंग व बाथ फिटिंग का क्वालिटी प्रोडक्ट उपलब्ध है। साथ ही यहाँ किफायती रेट और फ्री होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। पता याद रखें, NH 114 टोल टैक्स गेट के निकट, महुआर, बेंगाबाद रोड, गिरिडीह। बगोदर थाना क्षेत्र के जमुनिया के रहने वाले योगेंद्र महतो की पत्नी गायत्री देवी की मौत वज्रपात से हो गई। शुक्रवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि गुरुवार को अपने खेत गई हुई थी। इसी दौरान बारिश के साथ वज्रपात हुई और इसी की चपेट में आकर इसकी मौत हो गई। बताया गया कि घटना की सूचना उसके परिजनों को नहीं थी, इस वजह से इसके परिजन इसे ढूंढने निकले थे, जिसके बाद गांव वालों के द्वारा इन्हें पता चला कि वज्रपात से इसकी मौत हो गई है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। आपका वासुदेव कुमार महतो। कहाँ के रहने वाले? बगोदर। कौन सा क्षेत्र का? गढ़वारा पंचायत के अंतर्गत आता है, जमुनिया गाँव। अच्छा, कौन लगती थी आपकी? मेरी चाची है। अच्छा, क्या नाम हुआ इनका? गायत्री देवी। कैसे हो गए थे? ये वज्रपात के कारण हो गई। मतलब कहाँ? खेत गई थी तो अचानक बिजली मतलब वज्रपात के कारण वहीं पर चपेट में आ गई। कब की घटना है ये? ये कल की घटना है। झालसा के निर्देशानुसार जिला व्यवहार न्यायालय की ओर से 3 तरह की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। शुक्रवार को डालसा सचिव ने इसकी जानकारी सिविल कोर्ट में दी। बताया गया कि चीफ लीगल एंड काउंसिल के लिए 1 पोस्ट, डिप्टी चीफ लीगल एंड काउंसिल के लिए 2 पोस्ट और असिस्टेंट लीगल एंड काउंसिल के लिए कुल 4 पोस्ट पर नियुक्ति होनी है, जिसको लेकर अभी तक कुल 105 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। बताया गया कि 21, 22 और 23 सितंबर को व्यवहार न्यायालय परिसर में आवेदन दे चुके अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सौरभ कुमार गौतम ने बताया कि आवेदन के लिए 5 सितंबर तक तिथि निर्धारित की गई थी, जिसके बाद व्यवहार न्यायालय की ओर से तिथि को बढ़ाकर 10 सितंबर तक किया गया था। इस बढ़ाए गए तिथि के दौरान कुल 31 आवेदन और प्राप्त किए गए। उन्होंने बताया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदया के निर्देशानुसार निश्चित तिथि के अनुसार व्यवहार न्यायालय परिसर में 2 शिफ्ट में साक्षात्कार लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले शिफ्ट में सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक और दूसरे शिफ्ट में 4:30 बजे से जब तक उस दिन का कोटा पूरा नहीं हो जाता तब तक साक्षात्कार लिया जाएगा। इस दौरान दोपहर में न्यायालय की प्रतिक्रिया भी जारी रहेगी। माननीय झालसा के निर्देशानुसार हमने आपसे पहले एक बार डिस्कस किया था कि LADCS के लिए बहाली प्रक्रिया चल रही है व्यवहार न्यायालय में। तो पहले जो डेट था उसको एक्सटेंड किया गया था, आखिरी तिथि थी 5 सितंबर, उसको बढ़ा करके 10 सितंबर किया गया था। तो जो तिथि बढ़ाई गई उस बीच में हमारे पास कुल 31 और आवेदन आए थे और टोटल हमारे पास जो 7 अलग अलग पद हैं, 1 चीफ का, 2 डेप्यूटी का और 4 असिस्टेंट का, उसके लिए कुल हमारे पास 105 आवेदन पत्र आए हैं।
इंटरव्यू साक्षात्कार के लिए, और इन सारे जितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है उनका साक्षात्कार लिया जाएगा व्यवहार न्यायालय परिसर में। और इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका स्क्रूटनी वगैरह सारा कुछ होने के बाद जो तिथि निर्धारित की गई है साक्षात्कार की वो है 21 सितंबर, 22 सितंबर और 23 सितंबर। चूँकि 10:30 से 4:30 का समय हमारा न्यायालय का होता है, तो उसके पहले और बाद में हम 2 शिफ्ट में अलग अलग पोस्ट के लिए जो भी आवेदक हैं उनका हम लोग साक्षात्कार लेंगे माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदया के निर्देश पे। तो पहले दिन 21 सितंबर को हमारे यहाँ जो 4 पोस्ट हैं असिस्टेंट लीगल डिफेंस काउंसिल का, उसका साक्षात्कार 2 शिफ्ट में लिया जाएगा, जो कि सुबह 8:30 बजे से प्रारंभ होगा 10:30 बजे तक, और दोपहर में न्यायालय का जो कार्रवाई हो जाएगा उसके बाद 4:30 से, जब तक कि उस दिन के जो कैंडिडेट्स हैं वो पूरा नहीं हो जाता तब तक चलेगा। सेकेंड डे फर्स्ट शिफ्ट में हमारा होगा असिस्टेंट का, चूँकि उनकी संख्या ज़्यादा है। सेकेंड शिफ्ट में हम डेप्यूटी चीफ का इंटरव्यू लेंगे, और तीसरे दिन और आखिरी दिन जो चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल, जिसके लिए टोटल हमारे पास 11 आवेदन आए हैं, उनका साक्षात्कार होगा। तो इसकी प्रक्रिया जारी कर दी गई है, और आप सबके माध्यम से अनुरोध है कि इसका आप अपने स्तर से भी प्रचार करें। जो भी आवेदक हैं, इसमें कुछ लोग हैं जो अन्य जिलों से भी उन लोगों ने आवेदन दिया था, तो उनको भी इसकी जानकारी समय से मिल जाए। किन पदों के लिए वैकेंसी है? 3 पद जैसा कि मैंने बताया। एक पद है, सिंगल पोस्ट है, वो है चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल का, उसके लिए कुल हमारे पास 11 आवेदन प्राप्त हुए हैं। दूसरा है जिसके लिए 2 पोस्ट है, डेप्यूटी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल, उसके लिए हमारे पास 15 आवेदन आए हैं। और तीसरा है जिसमें 4 पोस्ट हैं, वो है आपका असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल, उसके लिए हमारे पास टोटल 79 एप्लीकेशंस हैं। सीसीएल कोलियरी में सीटीओ दिलाने समेत अन्य मांगों को लेकर बीते 5 दिनों से बनियाडीह में सीटू के द्वारा जारी धरना के अंतिम दिन बगोदर के विधायक विनोद सिंह व निरसा के पूर्व विधायक अरूप चैटर्जी मौजूद रहे। इस दौरान विनोद सिंह व अरूप चैटर्जी ने धरना दे रहे मजदूरों को संबोधित किया। इसके बाद सीसीएल के परियोजना पदाधिकारी से वार्ता की और जल्दी सीटीओ दिलाने और बंद माइंस को चालू कराने की मांग की। बताया गया कि एक तरफ निजी कंपनियों के लिए सरकार सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा दी है, वहीं सरकारी परियोजना जिससे हजारों परिवार की रोजी रोटी जुड़ी हुई है, उन परियोजनाओं में त्रुटि लगातार बार फाइल को इस टेबल से उस टेबल दौड़ाया जा रहा है। उन्होंने मांग के दौरान डीएफओ कार्यालय में भी बात की है ताकि जल्द से जल्द सीटीओ मिल सके और बंद पड़ी कोलियरी चालू हो सके, ताकि इससे जुड़े हजारों परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा न हो। धरने में मौजूद राजू यादव, मोहन दास, दिलीप कुमार ने कहा कि 31 अक्टूबर तक अगर सीटीओ नहीं मिलता है तो 1 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा। हजारों परिवारों के रोजी रोटी के सवाल पर सीटू अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी। कि एक ऐसे दौर में, ऐसे समय में कर रहे हैं कि जहां तमाम सार्वजनिक संपदाएं निजी क्षेत्रों को तो दी जा रही है, उनके लिए तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, उनके लिए तो पूरे सिंगल विंडो सिस्टम लागू है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति का एक सार्वजनिक क्षेत्र सीसीएल के माध्यम से जहां उत्खनन हो रहा है, वहां प्रक्रिया के नाम पर जो है वो महीनों से पूरा बंद है। और अभी भी ये प्रक्रिया कभी इस कार्यालय कभी उस कार्यालय तक लंबित है, और अभी भी यहाँ के डीएफओ को रिपोर्ट देनी है। आज मजदूरों के इस धरना में अरूप चटर्जी के साथ मैं भी यहाँ उपस्थित हूँ। हम लोगों ने यहाँ पीओ से बात करके जानकारी ली है, अभी डीएफओ ईस्ट से भी टेलीफोनिक बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि कुछ रिपोर्ट आते ही 10 से 15 दिनों के अंदर वो पुनः रिपोर्ट भेजेंगे, और हम लोग खुद भी इस बात पे संजीदा हो करके जो संबंधित वहाँ कार्यालय वहाँ से बात करके कि भाई जल्द ही इसको सीटीओ जो है प्रमाण पत्र मिले, ताकि यहाँ दोनों ही कोलियरी में उत्खनन चालू हो और तमाम हजारों परिवार जो आश्रित हैं उनके लिए ये सहारा बने। जो 2018 से ये बंद है इसी के कारण, और हम लोग तो हमारे क्षेत्र में भी बीसीसीएल और ईसीएल के कोई भी कोलियरी इस कारण से बंद होती है। हम लोग इमीडिएटली मैनेजमेंट प्लस जनप्रतिनिधि दोनों दौड़ के इसको इमीडिएटली करते हैं, तो हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। सरकारी परियोजना है, इससे सभी को फायदे होंगे।
देखिए गवर्नमेंट की डिसइंटरेस्ट, जनप्रतिनिधियों की उतने इंटरेस्ट नहीं दिखाना। अगर हम समझते हैं जो हजारों लोगों की रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है, जनप्रतिनिधि को दौड़ के कहना चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ आए हैं, मजदूर यहाँ बुलाए, हम लोग इस चीज को अभी लगातार फॉलो अप करके हम आशा करते हैं जो एक लिमिटेड टाइम में हम लोग इसको इसी वित्तीय वर्ष, इसी साल हम समझते हैं कि हम लोग गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजिम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडी के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्रा चार्ज, VC वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक, एस्टेल PVC पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमबोर्ड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह। खूबसूरत घर का सपना हो तो एक बार जय माता दी मार्बल अवश्य पधारें। जी हाँ, बरवाडी पुराना पुलिस लाइन के निकट स्थित जय माता दी मार्बल में हर प्रकार के टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी, बाथ फिटिंग वगैरह उपलब्ध है। भारत के प्रसिद्ध ब्रांड सेरा, स्पेंजा, इटानो, वॉल्वी, टेक्सारो के अधिकृत विक्रेता जय माता दी मार्बल में वेट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, वॉल डेकोर टाइल्स, प्लेटिनम टाइल्स, किचन वॉल टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, हेवी ड्यूटी पार्किंग टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, सिंक मिक्सर, शावर वॉल मिक्सर, बेसिन मिक्सर, वॉल मिक्सर, वुड बेसिन, किचन सिंक, सूट कमबोर्ड, पेडिस्टल बेसिन, टेबल बेसिन, शावर, हैंगर, नल के अलावा राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, कटनी मार्बल, इटालियन मार्बल, फ्लोरिंग मार्बल, संगमरमर का मंदिर, तुलसी पिंडा वगैरह उपलब्ध है। तो पता नोट कर लें, पुराना पुलिस लाइन मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। बरगंडा की मेट्रोस गली में स्थित बहुत ही शानदार निर्माणा विवाह भवन में आप शादी विवाह, पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे, सालगिरह या अन्य उत्सव का आयोजन कर सकते हैं बड़े ही शान से। यहाँ के वातानुकूलित कमरे व हॉल अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। होटल की तरह यहाँ ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के खेलने कूदने के लिए यहाँ पूरी व्यवस्था है। यहाँ के स्विमिंग पूल का आनंद लेने के लिए आप सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो अगर आप अपने उत्सव को बनाना चाहते हैं यादगार और बहुत खास, तो बुकिंग के लिए संपर्क करें। निर्वाणा विवाह भवन का पता मेट्रोस गली, बरगंडा, गिरिडीह। पशुपालन विभाग द्वारा 2 दिवसीय विशेष पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन शुक्रवार से बेंगाबाद के चपुआडीह में किया गया। बताया गया कि झारखंड सरकार के निर्देशानुसार 2022-23 योजना के तहत बेंगाबाद प्रखंड के चपुआडीह में यह शिविर बेंगाबाद पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर ज्योति किरण कुजूर के द्वारा आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन चपुआडीह पंचायत के मुखिया मोहम्मद समीम ने किया, जिसमें पशुपालकों के बीच सरकार द्वारा उपलब्ध दवा का वितरण किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता जनाब कयामुल हक, टीका कर्मी शंभू ठाकुर, तकनीकी कर्मी पवन कुमार शर्मा उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में पंचायत के सैकड़ों पशुपालकों ने भाग लिया। गिरिडीह सांसद और सदर विधायक ने संयुक्त रूप से किया कई योजनाओं को शिलान्यास। शताब्दी पीड़िता और गिरिडीह कॉलेज में रखी गई कई योजनाओं की आधारशिला। जनहित की कई योजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने की कही बात। दुष्कर्म के 8 आरोपियों को बिरनी पुलिस ने किया गिरफ्तार, सभी को भेजा गिरिडीह सेंट्रल जेल। एसडीपी नौशाद आलम ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में निकाले गया फ्लैग मार्च। शहरी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का किया गया भ्रमण। दुर्गा पूजा को लेकर की गई कार्यवाही। शहरी क्षेत्र से हटाया गया अतिक्रमण। बेंगाबाद के मोदीलेदा इलाके में पुलिस ने मारा छापा। अवैध शराब के अड्डों को किया ध्वस्त, एक की हुई गिरफ्तारी।
और बेंगाबाद पुलिस ने प्रेम प्रसंग में यौन शोषण के आरोपी को भेजा जेल। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए लाया गया सदर अस्पताल। बेंगाबाद थाने में कांड हुआ है दर्ज। नाबालिग ने प्रेमी के विरुद्ध दिया है आवेदन। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे सिटी न्यूज।